हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश के ऐसे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जिन्हें आप सीखकर डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे वह मरते मरते बचा, या फिर वह फिसलते फिसलते बचा, या फिर वह हारते हारते जीत गया, या फिर वह गिरते गिरते बचा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोटिस किया एक काम है जो होते होते रह रहा है, चाहे वो काम सही हो या फिर वो काम गलत हो, वो काम होते होते रह रहा है। तो इस तरह के वाक्य आप अक्सर डेली लाइफ में बोल जाते हैं। तो फ्रेंड, इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए आप यूज़ करोगे ऑलमोस्ट का। इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? ऑलमोस्ट। यानी कोई काम होते होते रह जाता है तो आप उसको ऑलमोस्ट का यूज़ करके बनाते हैं, जिसका मतलब होता है करते करते रहना, है ना। तो ऑलमोस्ट का यूज़ करके अब हम इस तरह के वाक्यों को आगे इंग्लिश में बनाना सीखते हैं और इन सभी वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप यूज़ करोगे ऑलमोस्ट का। किसका यूज़ करोगे आप? ऑलमोस्ट। यानी कोई काम करते करते रह जाना, तो उसको आप बोलोगे ऑलमोस्ट। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट लिखना है। ऑलमोस्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट बच रहा है तो आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बच रहा तो आपका सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म पर ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह मरते मरते बचा। वह मरते मरते बचा। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह के लिए यहाँ पर ही का यूज़ होगा, क्योंकि बचा यानी अगर लड़की होती तो बची होता, वह मरते मरते बची तो हम शी का यूज़ करते। अब यहाँ पर है वह मरते मरते बचा, तो यहाँ पर हम ही का यूज़ करेंगे। ही के बाद आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको पता चल गया मरते 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 ये दो बार रिपीट हो रहा है, मरते मरते बचा, तो आप इसके लिए यूज़ करोगे ऑलमोस्ट। ही ऑलमोस्ट। मरते मरते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइड। ही ऑलमोस्ट डाइड। डाइड यानी मरने को बोलते हैं डाई, DIE डाई, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो सेकंड फॉर्म होती है डाइड। वह मरते मरते बचा। ही ऑलमोस्ट डाइड। ही ऑलमोस्ट डाइड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आप एक दो सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ना, तो आपको ये वाले वाक्य इंग्लिश में बनाने आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह फिसलते फिसलते बचा। वह फिसलते फिसलते बचा। अब आप इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। हम ही का यूज़ करेंगे। वह ही फिसलते फिसलते बचा। ही के बाद आएगा ऑलमोस्ट। ही के बाद क्या आएगा? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? फिसलना। वर्ब क्या है इसमें? फिसलना। फिसलते फिसलते, जो दो बार वर्ड यूज़ हो रहा है ना, वही आपकी वर्ब है और वो आपको सबसे एंड में लिखना है। बस आपको इतना याद रखना है। ओके, पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे वह, ही, ऑलमोस्ट। इसके बाद आ जाएगा फिसलते फिसलते वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिसलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिसलने को कहते हैं स्लिप। SLIP, स्लिप। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो स्लिप की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्लिप्ड। स्लिप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लिप्ड। ही ऑलमोस्ट स्लिप्ड। वह फिसलते फिसलते बचा। ही ऑलमोस्ट स्लिप्ड। वह फिसलते फिसलते बचा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हारते हारते जीत गया। वह हारते हारते जीत गया। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पहले आप लिखोगे ही के बाद आएगा ऑलमोस्ट। ही ऑलमोस्ट। और हारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉस। हारने को क्या कहते हैं? लॉस। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट। वह हारते हारते जीत गया। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीतने को क्यों नहीं लिखा इन्होंने इंग्लिश में? ट्रांसफ़र इंग्लिश में क्यों नहीं किया? मतलब जीतने को तो लिखा ही नहीं है, आप ये सोचोगे। फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं। एडवांस इंग्लिश का सीखने का मतलब यही होता है कि आपको एक बड़ा सेंटेंस को छोटे से सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना। यानी अगर हिंदी में कोई वाक्य बहुत बड़ा है, अगर आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हो तो वो वाक्य आपका एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही छोटे
स्ट्रक्चर में छोटे सेंटेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए वह हारते हारते जीत गया, आप इसको लिखोगे ही ऑलमोस्ट लॉस्ट। हारने को बोलते हैं लॉस्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट, वह हारते हारते जीत गया। अब ये मत सोचना कि जीतना है क्यों नहीं लिखा गया है या फिर ये पूरा सेंटेंस क्यों नहीं लिखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। अगर आपको इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाना है। वह हारते हारते जीत गया, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट। वह हारते हारते जीत गया, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह गिरते गिरते बचा। वह गिरते गिरते बचा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के बाद आएगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले आप देखिए वर्ब क्या है इसमें। वर्ब है गिरते गिरते, मतलब गिरना। गिरने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल, FALL फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, FELL फेल। ये फॉर्म फॉल की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, ही ऑलमोस्ट फेल। वह गिरते गिरते बचा, ही ऑलमोस्ट फेल, FELL फेल। वह गिरते गिरते बचा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह फेल होते होते बचा। वह फेल होते होते बचा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद ऑलमोस्ट लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब क्या है इसमें? फेल होना। फेल होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? FAIL फेल ही बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। FAIL फेल होता है और इसकी सेकंड फॉर्म आप लिख दीजिएगा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट करके आप बताइए आपने क्या बनाया है, ताकि मैं चेक कर सकूं। आपको ये वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है वो तभी पता चलेगा जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और सही ट्रांसलेट करके आप बताओगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।